नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती जमुनहा ब्लॉक अंतर्गत कांजीबोजी ग्राम परतापुर में मैं मौजूद हूं और ये हैं निजामुद्दीन जी। और ये बहुत ही पीड़ित हैं। इनका घर देखिए किस प्रकार से बना है। ये ग्राम प्रधान जो यहाँ के रहने वाले हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनका क्या नाम है? ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का प्रधान का नाम जन्नतों है, उनके पति का नाम शमसूद है। शमसुद्दीन, जो शमसू है उनका देन है। और शमसूद जी का क्या देन है? जैसा कि इनको प्रताड़ित किया गया, क्या है जो आपने मना किया था? ये गाटा संख्या 115 में जब इसको प्रधान ने बेचा था तो उसमें चारों तरफ सब तरफ रास्ता बना के दिया था। तो ये गाटा संख्या 115 से रास्ता बना के दिया था, जिसको प्रधान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। अच्छा, जबरदस्ती कब्जा कर? हाँ, जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो ये आपने जो केस किया था, तो केस में क्या हुआ? खारिज हो गया इनका सब? अब इन्होंने छोटे पुत्र मोहम्मद हुसैन ने निजामुद्दीन बनाम छोटे आदि मोहम्मद हुसैन और निजामुद्दीन आद के नाम से मुकदमा किया था। न्यायालय ने उसको 16/7/2024 को खारिज कर दिया। स्टे खारिज, इनका खारिज कर दिया, छोटे का स्टे खारिज कर दिया। हाँ। उसके बाद फिर क्यों नहीं बनने दे रहे हैं आपका मकान? फिर उसके बाद जब नहीं बनने दे रहे, उसके बाद जब हम काम करने लगे तो 22/8/2024 को इन्होंने थाने पे जाके पुलिस को मतलब पैसा दिया या क्या दिया, अल्लाह बेहतर जाने, वो तो हो जाने। अब पुलिस की पूरी टीम भर के आई है, गाड़ी और 3-4 मोटरसाइकिल आई। हमारे घर के यहाँ पे जितने लोग मतलब ये मजदूर मिस्त्री से सबको भर ले गए। अब वहां पे गए तो हमने आप एसओ जो क्या नाम थाना प्रभारी जय हरि मिश्रा थे, उनको मैंने दिखाया अपना मतलब इससे स्टे खारिज हो गया है। तो उन्होंने कहा इस पे तो स्टे खारिज हो गया, लेकिन डेट लगी है, तो अगले जब मुकदमा खारिज नहीं हुआ तो अभी आप काम नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कि सर स्टे तो खारिज हो गया, स्टे इसी बात का तो काम की रोक कहते था, तो काम की रोक ले लेता है, आप स्टे खारिज कर दिए हो गया तो काम तो हम कर ही सकते हैं। तो बोले नहीं, अभी मुकदमा चल रहा है, अभी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगली डेट तक आप रुक जाइए। तो अगली डेट तक हम रुक गए। उसके बाद अगली डेट में जब काम करने लगे तब वो फिर उन्होंने रोका। तो हमने 22/8/2024 को 24/8/2024 को एक IGRS मुख्यमंत्री को और DM को भेजा, जिसपे लेखपाल आए जांच करने के लिए। लेखपाल ने लिखा, जांच किया, समक्ष जांच करके उसके रिपोर्ट लिखा और उसमें बताया कि मतलब यहाँ कोई मस्जिद फर्जी तरीके से दिखाए थे कि यहाँ मस्जिद बनी है। अच्छा, जबकि यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। आप खुद देख लीजिए, घर बन रहा है, घर बन रहा है और यहाँ पूरा नंबर है, कोई किसी को कोई मस्जिद नहीं है। अब वो ये तो लेखपाल ने उसको बताया कि हम ये जमीन मतलब खाली छत पड़ना बाकी है, बाकी घर मकान वाला दीवार पूरी है। अब उसके बाद जब ये नहीं है तो ये उन्होंने अपील कर दिया। अपील किया, अपील में भी बल नहीं दे पाए न्यायालय में, तो अपील भी खारिज हो गई। फिर मुकदमा अपील खारिज हो गई। फिर उसके बाद में अब उन्होंने 12/2/2025 को इन्होंने मुकदमा उठा लिया, वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, जिससे मतलब न्यायालय ने 2000 रुपये के कास्ट भी लगाया है। इसके हो गया। उसके बावजूद भी हमारे घर में काम नहीं करने देते। जब हमें काम करने जाते हैं तो 100 नंबर पर फोन करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, बोलते थाने जाओ, थाने पर पहुंचो तो थाने वाले शांति व्यवस्था का बहाना बनाकर 170 151 कर देते हैं, 126 135 का केस कर देते हैं और काम रुकवा देते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि ये आपने निजामुद्दीन जी की जो है परेशानी आपने सुनी, अब मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पेपर आप हमें दीजिएगा। ये पेपर है, इन्होंने डाला था। ये जो है विश्वजीत साहब उस समय यहाँ के जो है सिविल जज थे, और ये जो है ये खारिज हुआ है। हम उसको पढ़ने का थोड़ा कोशिश करेंगे। ये उस समय ज्ञान प्रकाश वर्मा जी द्वारा इसको किया गया था। सिविल जज प्रवरखंड श्रावस्ती, आदेश 16/7/2024, छोटे खां बनाम निजामुद्दीन आदि का ये केस था। इसमें ये दर्शाया गया था कि वादीगढ़ की ओर से प्रार्थना पक्षागा 39/9/1 कानीबोजी परगना चरदा जमुना जनपद समस्त व्यक्त है। वादीगढ़ के गांव में गाटा संख्या 115 रकबा 01750 हेक्टेयर आराजी का एक मस्जिद बनी हुई है, जहां पर आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग उक्त मस्जिद पर नमाज अदा करते हैं। गाटा संख्या 115 रकबा 1750 हेक्टेयर स्थित मौजा प्रतापपुर दाखिला कानीबोझी परगना चरदा तहसील जमुना जनपद श्रावस्ती पर बने मस्जिद, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर ABCD प्रदर्शित किया गया। उक्त से भी मुस्लिम समुदाय व्यक्तियों की भावनाएं जुड़ी हैं। उक्त मस्जिद को अंश पर निर्माण है, जहां सभी मुस्लिम भाई एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं। कुछ अंश खाली पड़ा है। मस्जिद की आराजी, जिसे अक्षर
ABCD से प्रदर्शित किया गया है। भुजा AB की लंबाई 49 फुट, भुजा AC की चौड़ाई 36 फीट है तथा आमने सामने भुजाएं बराबर हैं। उक्त मस्जिद की अराजी को प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है, जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिद की प्रकृति को बदलकर स्वयं कब्जा कर लेना चाहते हैं। ये जरा दिखाएं, जो है कैमरामैन, इसको दिखाया गया था कि मस्जिद का रूप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए जो है दर्शकों, ये पूरी तरह से यह मकान रहने के लिए बनाया जा रहा है, केवल फंसाने का काम यहाँ के तो पहले पूर्व मकान बना था तो ग्राम प्रधान यहाँ के पूरी तरह से फंसाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट को भी इन्होंने गुमराह किया है, और जिसका विधिक अधिकार प्रतिवादी प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण 26/4। अब इसमें ये जो है इन्होंने दावा जो किया था, ये पूरा डिटेल दावे का है। यहाँ लास्ट में दिया गया है, जो दिया गया है, प्रार्थना छागा निरस्त किया जाता है। ये देखिए आदेश जो है यहाँ इसको निरस्त कर दिया जाता है। आपत्ति 20 का स्वीकार किया जाता है। वादीगण को स्थगन आदेश हो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यानी सारे चीजों को यहाँ कोर्ट ने खारिज कर दिया, वाद पत्र भी खारिज कर दिया। तो ये है आदेश 16/7/2024 का। इसके बाद और लाइए जो है ये लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया था, न्यायालय में लगाया था, और लेखपाल ने रिपोर्ट दिया था कि आवेदक निजामुद्दीन पुत्र ताहिर अली प्रतापपुर कानीबोझी परगना चरदा तहसील जमनाहा जनपद श्रावस्ती उक्त प्रार्थना पत्र स्थित जांच किया गया। उपरोक्त सादर अवगत कराना है कि ग्राम कानीबोझी स्थित घाटा संख्या 115 रकबा 0.175 हेक्टेयर संक्रमणीय भूमधर में तो बहिष्ठ मस्जिद के नाम दर्ज खतौनी है। मौके पर आवेदक का घाटा संख्या 115 पर मकान बने हुए हैं। स्थलीय जांच उपरोक्त पाया गया। घाटा संख्या मतलब जो है लेखपाल ने भी बताया ये घाटा संख्या 115 के मूल खातेदार मेणु पुत्र बादल ने मौखिक रूप से लगभग 30 वर्ष पूर्व इमाम अली लोगों को बाकुर ताहिर इद्रीस तल्ली झब्बर को बेच दिया था, जिस पर सभी का उक्त घाटे में पक्का मकान बना हुआ है। उक्त घाटे में कोई मस्जिद नहीं बनी हुई है। आवेदक घाटा संख्या 115 में पूर्व मकान तोड़कर नया मकान निर्माण करा रहे हैं। मकान का छत पड़ना अभी बाकी है, जो दर्शकों आप कैमरे पर देख सकते हैं, और इनको गुमराह किया जा रहा है और इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। कहते हैं कि पुलिस भी पूरी तरह से कम इन चीजों को देखे पुलिस, और पुलिस भी सही निर्णय नहीं दे रही, न्याय नहीं कर रही है, क्योंकि न्याय देखना चाहिए। अगर किसी भी अधिकारी को कहा जाए कि यहाँ आ जाओ आप देखने के लिए, तो भी तो ये लेखपाल की रिपोर्ट है। मकान का छत ढालने में विपक्षी छोटे का पुत्र मोहम्मद हुसैन, इसरार अली पुत्र नन्नू और ठगई पुत्र मेड़ई जो है रोक रहे हैं। ये लेखपाल ने कहा, जिनका कहना है कि उग्र भूमि मस्जिद की है। उक्त भूमि के संबंध में सिविल प्रखंड श्रावस्ती न्यायालय में वाद संख्या 747/2024 छोटे जान बनाम निजामुद्दीन ये चल रहा है। जो अभी खारिज हुआ उसको हमने आपको बताया, ये वही उसी पर लेखपाल ने दिया था, वो खारिज हो गया। आप दिखा रहे हैं जो स्टे इनका खारिज हुआ था, वो भी हम दिखा रहे हैं। स्टे खारिज हो गया। ये अपील इन्होंने किया था, वाद और स्टे उस दोनों खारिज है, वहां दिखाया गया। और इसके बाद दर्शकों ये अपील भी खारिज हो गई। छोटे खां ये जो है डिस्ट्रिक्ट जज श्रावस्ती को किया गया था, जिला जज के पास, और इसमें दिया गया पत्रावली पेश हुई, पुकार कराई गई। पुकार का आवेदक गण प्रवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित औद्योगिक गण ओर से प्रार्थना पत्र 3 अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बल दिए जाने का पृष्ठांकन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र 3 अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बल न दिए जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमन अनुसार संचित अभिलेखागार हो, ये जो है निरस्त कर दिया गया। दर्शकों ये देखिए, अब ये कौन सी है, ये वापस ले लिया। ये जो मुकदमा इन्होंने विड्रॉ किया। अब दर्शकों एक मामला हम आपको और दिखाएंगे कि इन्होंने जो मुकदमा वापस लिया। यहाँ है वादी का आवेदन, ये दिखाएं, जो कैमरामैन हमारे जरा लाए नजदीक लाएं, इसको दिखाओ। ये प्रतिलिपि आप दर्शकों देखिए बेहतर तरीके से, क्योंकि थोड़ा नीचे ऊपर करके दिखाएं जिससे लोगों को लगे कि हाँ कि ये आदेश है सिविल कोर्ट का। और दर्शकों हम आपको बताएं कि इसमें दिया गया हर्जा कम से कम, इसमें जो है पत्रावली पेश हुई, वादी द्वारा आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त बात में कुछ विषय त्रुटि गई जिसे संशोधन द्वारा दुरुस्त नहीं किया जा सकता। साथ ही कुछ नए पक्ष
पक्षकार शामिल हो रहे हैं जिनके द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः नवीन वाद दायर करने की अनुमति के साथ वाद वापसी की अनुमति चाही गई है। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन भी किया गया। वादी द्वारा अपने वाद को कुछ विधिक तथ्य छूट जाने के कारण वाद वापसी की अनुमति चाही गई है तथा नवीन वाद दायर करने की अनुमति इस आधार पर चाही गई है कि कुछ नए पक्षकार शामिल हो रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि उसने जवाब दावा दे दिया है, यदि वाद वापस किया जाता है तो उसे हर्जा कम से कम 10,000 रुपये दिलाया जाए। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वाद में वाद बिंदु विरचित हो चुका है। अब वादी द्वारा वाद वापस करने तथा नया वाद दायर करने की अनुमति चाही गई है। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा दिया जा चुका है। वादी को कौन से विधिक तथ्य अंकित करने 10 के तहत नया पक्षकार बनाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है, किंतु उसके द्वारा वाद वापस करने का आवेदन दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंशतः हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है। यानी वादी का आवेदन अंशतः 2,000 रुपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा प्रतिवादी को प्रदान किया जाता है। वादी का वाद वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यानी केस को विड्रॉ किया गया। ये जो है ये चीजें मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। तो दर्शकों ये चीजें हैं। अब इस पर जो है क्या है, ये जब इस पर ये काम कर रहे हैं तो 100 नंबर फोन किया जाता है, पुलिस आती है, रोकती है। अब पुलिस इसका माना जब कहते हैं 115 गाटा संख्या में इनका पूरी तरह से कोर्ट के डॉक्यूमेंट से सारी चीजें हैं। लोग यहाँ हमने देखे तमाम चीजों पर जो है पुलिस काम करवा देती है, लेकिन यहाँ जो जेन्युइन चीज है इनका काम नहीं होने दे रहा है। यह गंभीर समस्या है और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए 3-4 साल से ये घर इनका मकान बना हुआ है, तो इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए किसी को, क्योंकि न्यायालय जा रहे हैं, ये कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में है, इसके बावजूद मकान नहीं बन रहा है। और जो कानून तोड़ रहे हैं, संविधान तोड़ रहे हैं, वो अपना अच्छा खासा बिल्डिंग मकान तमाम चीजें कर रहे हैं। अभी आपने ग्राम प्रधान के खिलाफ एप्लीकेशन दिया था, मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन यहाँ मुकदमा खारिज हुआ। लेकिन फिर भी कहते हैं न्याय बिकता नहीं है और न्याय न्याय होता है। इन्होंने सिविल उस मामले को उठाकर हाई कोर्ट में अपील की है। हाई कोर्ट एक्सेप्ट भी कर अभी किया नहीं किया ये बात की बात है, लेकिन जो कहते हैं कि ये सभी जानते हैं कि कानून प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। जो पूरी तरह से कहते हैं न्यायपालिका सक्षम है न्याय देने के लिए। जब यहाँ पर न्यायपालिका ने ये चीजें दे दी हैं तो इस न्यायपालिका का पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों पुलिस बार बार इनको तंग करती है? क्यों ग्राम प्रधान तंग करते हैं? सर जी पुलिस इतना प्रताड़ित किए है कि हम कहने के कोई लायक नहीं है। हमारे घर पे देख रहे मजबूरी में हमने कैमरा लगाया है, कोई फालतू फंसा न थे। और हमारे मोटरसाइकिल रास्ते भी चलते हैं कई बार, तो हमारे मोटरसाइकिल कैमरा लगा के चले। मैंने देखा है इतनी दहशत में हम हमारी जिंदगी जी रहे हैं। इतने इनके लोग आदमी लोग हमारे आदमी के अब उनके गवाह कार्यकर्ता लोग मिलकर हमारे 100 एस्टेट मुकदमा कर दिया है और कर दिए। आप देखिए निजामुद्दीन की मैं एक घटना आपको बता दूं। पर्सनल किसी के चीजों को आप नहीं देख सकते, ना उनकी बातों को सुन सकते, लेकिन इनके लिए मजबूरी है। मजबूरी ये है कि इन्होंने अपने मोटरसाइकिल पर कैमरा लगा रखा। यहाँ घर के चारों ओर इन्होंने कैमरा लगा दिया है। ये अगर मोटरसाइकिल से कहीं जाते हैं, खेत में जाते हैं, तो मोटरसाइकिल ही लेकर जाते हैं कि कहीं हमें नाजायज ना मुकदमे में फंसाया जाए, क्योंकि इस तरह से इनको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, झांसा दिया जाता है। और प्रधान जी भी मुस्लिम हैं, क्या इनके ऊपर तरस नहीं आता? इनका मकान नहीं देख रहे हैं? तो ये चीजें, बगल में प्रधान जी हैं। यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया कि रास्ता तय किया गया था, जैसा कि रास्ता इन्होंने जब रोका तो प्रधान ने इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और पॉलिटिकल रंजिश भी है। पॉलिटिकल रंजिश जो है चीजें रहती हैं, कुछ जिला पंचायत सदस्य लोग भी करते रहते हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो इन सब चीजों पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा, जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है, न्यायपालिका को लेकर काम कर रहा है, संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहा है, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जो कानून को मानकर काम कर रहा है, कहते हैं संविधान के दायरे में काम किया जाता है तो सब कुछ संभव और सब कुछ पूरी तरह से उसको मिल जाता है। दर्शकों ये सब चीजें हैं, थोड़ा हम उधर आएंगे। आइए जो है देखते हैं ये रास्ता जिसके लिए इनका विवाद हुआ, उस रास्ते को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो विवाद है रास्ते का, ये जो विवाद, ये विवाद है, ये रास्ते का विवाद है। ये विवाद संदीप गिरीश को दिखाओ।
ये रास्ता ऐसे आता है वो रास्ता- और इधर चला जाता है। ये प्रधान जी रास्ता उसके टच ने ये वो जो दीवार खड़ा हुआ बीच में रास्ता है, इस रास्ते को ग्राम प्रधान ने बंद कर रखा है, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। तो जैसा इधर आ जाइए, तो ये इधर संदीप इधर और दिखाएं। तो ये जो है, ये जो घेराव बना हुआ है ये ग्राम प्रधान का है, और ये वहाँ जो है वो रास्ते को, ये रास्ता ऐसे ही गया है, तो इसी को इन्होंने रोका था। और प्रधान ने रास्ते को बंद किया था और आपने बंद करने के लिए रोका था जी। तो उसी पर जो है आपका मामला चला है। जैसे ये जो गाटा ये है, जो जहाँ पे हम खड़े हैं, ये गाटा संख्या 113 है, और ये जो मकान बना है ये गाटा संख्या 115 है। 115 में ये इमाम अली, गोगे, बाउर, ताहिर, छब्बन, इदरीस आदि लोग सबका मकान बना हुआ है। और जिसमें जब ये जमीन बेची गई थी तो इसमें सब चारों तरफ सबके लिए रास्ता बना के उस गाटा नंबर से रास्ता बना दिया गया था। देख लीजिए, ये खंभे का पिलर गड़ा हुआ है, ये सामने देखिए वहाँ से ये रास्ता का जगह छोड़ा हुआ तो है। ये चीजें, ये रास्ते का जगह है, तो इसको प्रधान ने बंद इसे प्रधान ने बंद कर दिया है। तो इसको आपने रोकने का विरोध किया था कि आप रास्ता क्यों हाँ, बंद विरोध किया था। तो उसमें हमारे ऊपर फर्जी, हमारे घर बनाने लगे, उसके घर पे फर्जी मुकदमा कर दिए, कर दिया। फर्जी मुकदमा कर दिए। तो दर्शकों, ये चीजें हमने जो डॉक्यूमेंट दिखाया, कागज दिखाया, तो ये चीजें हैं। पुलिस को भी चाहिए कि एक समय प्रताड़ित करती है बार बार, पुलिस इतना इनसे पैसा लेकर इतना बार बार प्रताड़ित करती है, और उनका इतना परेशान कर दिया कि हम बगैर कैमरे के कहीं जाने का इतना भय में है कि हम बगैर कैमरे के कहीं जाए। ये दर्शकों, ये देखिए, ये इनके बाइक में कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा। ये देखिए, ये डर है, ये इनके अंदर डर है कि कहीं हमें पुलिस फर्जी केस में बंद ना कर दे। ये डर है निजामुद्दीन का, ये डर है। ये कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, आप देख सकते हैं, वहाँ खंबे पर लगे हैं। ये दो पाइप इन्होंने लगा रखा है, यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ देखिए, घर पे हर पूरी तरह से इन्होंने पूरे घर को स्टूडियो बना दिया है। आप देखिए, यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं कि हमारे साथ हमें कोई फर्जी केस में फंसा न दे। तो दर्शकों, ये गंभीर समस्या है। कहते हैं कि एक जीवन यापन जीने के लिए लोग अच्छा खासा जिंदगी जीते हैं, लेकिन घर बनवाने के वजह घर नहीं बनवा पाए। इन्होंने कम से कम लाखों रुपए का कैमरा लगा दिया केवल बचने के लिए कि हमें कोई फर्जी केस में झांसा न देकर फंसा दे। जब कहीं भी जाते हैं, अगर इनको खेत में बुआई करना है तो इसी बाइक से जाते हैं, वहाँ खेत में बाइक भी खड़ी करते हैं, अपनी बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, कटाई भी करते हैं। तो अगर इनको गांव में जाना है तो इसी बाइक से जाएंगे, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करता है ये, और यही सबूत रहता है। इसलिए अब इनके ऊपर नाजायज केस नहीं मढ़ा जा सकता गया है। लेकिन दूसरी चीज़ है, इनको अब प्रताड़ित करने की प्रक्रिया झूठे फर्जी तरीके से जो विवाद खत्म हो गया, आपके ऊपर जुर्माना भी लग गया, आपका केस भी खारिज हो गया, आपका स्टे भी खारिज हो गया, फिर बार बार क्यों निजामुद्दीन को परेशान किया जाता है। पुलिस आती है, इनको डांटती है, फटकार लगाती है, और पूरी तरह से इनको बराबर प्रताड़ित किया जाता है। तो ये इनका जो आरोप है, ये जो है, ये देखने से पता लग जाता है कि किस प्रकार से। तो वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।